नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं एक बार BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो बिहार ITI इंस्ट्रक्टर पद के लिए वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिलेटेड। आप सभी को पता ही है कि पिछले दिनों में जो स्कोर कार्ड जारी हुआ था ITI वालों का, उनमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका हो चुका है और ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उन पर, जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं एग्जाम क्लियर होने के बाद भी, वो अगर बाहर हुए तो वो हुए हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के कारण से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रीजन से वो कैंडिडेट बाहर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो डिप्लोमा और डिग्री वालों का DV स्टार्ट होना है, उनमें भी अगर ज्यादातर ऑब्जेक्शन लगे हैं तो वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, क्यों इस पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, क्या रीजन है उसका। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि वो कैंडिडेट जिन्होंने बिल्कुल फेक एक्सपीरियंस बनाया हुआ है वो DV के लिए मत जाना। अगर वो चले जाते हैं, वहां पर पकड़े जाते हैं तो उन पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई हो जाएगी और आप जिसके पास फेक सर्टिफिकेट होंगे आगे से गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया था, फॉर्म भरते वक्त आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसे ही बनवा लिया था, जहां वैसे ही फॉर्म भर दिया था अपने आप डेट डाल के कि जब DV होगा तो तब देखा जाएगा। पर मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसे हैं तो वो DV के लिए मत जाएं। बात करना चाहते हैं कि होना कैसे चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज्यादातर जो है इंडस्ट्री और ITI का ही होता है और होना चाहिए इस लाइन में, इंस्ट्रक्टर की लाइन में। दोस्तों, जो अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के लिए भी BTSC ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि कैसा होना चाहिए प्रारूप उसका, और ITI वालों का भी बताया था कि कैसा प्रारूप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसका जो नेम है वो लेबर के पोर्टल पर, जो है लेबर डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उस पर होना चाहिए, होना रजिस्टर्ड जरूरी है। और उसकी जो सैलरी है, मंथली जो सैलरी है वो अकाउंट में आई हो, और साथ में अटेंडेंस रजिस्टर की प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर उसके लगे हों, प्रॉपर उसकी फोटोकॉपीज हो, और उनके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। जहां तक भी है कि वो कभी वहां की एड भी मांग सकते हैं कि आप दिखाइए कहां पर उन्होंने डिमांड की थी। ITI में भी ऐसा ही है। जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनका जो नाम है वो टेक्निकल एजुकेशन का जो पोर्टल है वहां पर होना चाहिए, और
अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपर लगा होना जरूरी है। ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर उनके पास होना जरूरी है। जो मेन है सैलरी उसकी जो है बैंक में होनी जरूरी है। अगर किसी के पास ऐसा नहीं होगा तो वो कैंडिडेट इसमें बाहर होंगे, क्योंकि बीटीएससी वाले डीवी में कुछ भी आपसे मांग सकते हैं। मान लीजिए किसी आपके लिए कोई बैंक की स्टेटमेंट मांग ले, वो ऐसा नहीं हो तो वो आपके लिए कुछ अटेंडर रजिस्टर की कॉपी मांग लेते हैं, पोर्टल पर नाम कहाँ पे है वो मांग लेते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं वो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि पंजाब में क्या है दोस्तों, अगर किसी के पास इंस्ट्रक्टर लाइन में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, किसी ने काम किया है, वो जो लेबर ऑफिसर होता है उससे वो रजिस्टर्ड होता है। एक्सपीरियंस जो वेरीफाई लेबर अफसर करता है, लेबर अफसर उसी का ही एक्सपीरियंस वेरीफाई करता है जो बिल्कुल जेन्युइन होता है। फेक वो वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि वो किसी के लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते होते। इसी तरह ही जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं, आईटीआई में जो स्टडी करवाते हैं, इंस्ट्रक्टर लगे होते हैं प्राइवेट, उनका जो एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल आईटीआई होती है वहां पे वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई तभी करेंगे वो अगर उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उनके एक्सपीरियंस पर बकायदा वो डायरी डिस्पैच नंबर लग के वो वहां पे उनको दिया जाता है। अगर उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो नोडल जो आईटीआई है, नोडल प्रिंसिपल आईटीआई का, वो वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के लिए उन्होंने अपनी नौकरी नहीं गंवानी होती। इसीलिए वो अच्छा एक तरीका है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा पंजाब में वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, उनमें कोई भी शंका नहीं है कि किसी के पास फेक एक्सपीरियंस होगा। अगर सभी स्टेट में ऐसा हो तो सभी के पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो सभी बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, गलत होने का, फेक होने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। अब बात करते हैं दोस्तों, जो बीटीएससी ने एक्सपीरियंस के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी उनके बारे में भी, कैसा कैसा होना चाहिए, किसको नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों उनको कि किस किस को नहीं माना जाएगा। उन्होंने बोला, उन्होंने सबसे पहले तो बोला था कि वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक परीक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। दोस्तों उन्होंने जिनको नहीं माना है उनके बोला है कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रेड कोई डीजल मैकेनिक है, आप फिटर में काम कर रहे हो, तो ऐसे एक्सपीरियंस को वहां पे मान्य नहीं किया जाएगा। सिर्फ तो सिर्फ रिलेटेड ट्रेड, जो रिलेटेड ट्रेड से एक्सपीरियंस होगा वो ही इसमें मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीएसटी निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। और इसके बाद है बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। इन्होंने जो बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है जो, उनको भी इन्होंने मान्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट है संवेदक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। अगर किसी के पास कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है, संवेदक है, या अंतर्गत उसके किसी भी प्रकार का उद्योग के अंडर आता है, तो इन्होंने वो भी उनको मान्य नहीं किया गया। दोस्तों अभ्यर्थी के ईपीएफओ कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि हमारा तो ईपीएफ कटता है बाकी सब ठीक नहीं है, तो वो उनको भी इन्होंने मान्य नहीं किया गया। दोस्तों उसके बाद है कि जो भी जे मैंने आपको बताया है, इसके बिना अगर किसी के पास कुछ भी और है, और जो मैंने अपने बताया है कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए,
तो वो ही इसमें सिर्फ मान्य होंगे और किसी प्रकार का इसमें मान्य नहीं किया गया है दोस्तों। सिर्फ वो ही मान्य किए गए हैं जो मैंने आपको बताया है। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास हम बोल दें कि ऐसे तो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर है, जीएसटी के अंडर है, पीएफओ के हमारा कटता है तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है दोस्तों। बीटीएससी ने बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपीरियंस लेना है, उन्होंने आपकी एक एक चीज को चेक करना है दोस्तों। अगर एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रारूप के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।